नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जा रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर हिंदी पूछी जाती है तो आप उसे पढ़कर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। आज के बाद इस सब्जेक्ट्स में आपका एक भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वर्णमाला, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल ही बेसिक है और हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला की। तो आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप शब्दों से समझिए। सबसे पहले वर्ड और माला को अलग कर दीजिए। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है वर्ड, दूसरी हो गई माला। अब माला को आपको किनारे रख देना है, सिर्फ वर्ड को लेना है। देखिए वर्ड क्या होता है दोस्तों। वर्ड शब्द का जो अर्थ होता है, ठीक है, वो होता है आनाशवान। अब आप कहेंगे सर ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन समझेंगे कैसे। तो आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि मेरा काम आपको समझाने का है, रटाने का नहीं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वर्ड शब्द का अर्थ होता है आनाशवान, यानी ऐसे शब्द जिनके खंड ना हो सके उन्हें वर्ड कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको सपोज दैट एक कागज दे दूं और बोलूं मुझे इसके छोटे छोटे टुकड़े करके दो, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी। उसके बाद आप लोग मुझसे बोलेंगे सर इसके आगे हम लोग इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात याद रखिए। उसी प्रकार हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं शब्द का। जैसे मैंने आपको दिया राम, ठीक है, और मैंने बोला इसके आप छोटे छोटे क्या करिए, टुकड़े करिए। तो आपने करना चालू किया, ठीक है। सबसे पहले राम में दो अक्षर हम लोगों ने अलग कर लिए, एक रा और दूसरा मा, ठीक है। मैंने बोला और इसके टुकड़े करो, आपने कहा जी सर अभी करते हैं। फिर रा में देखिए आ की मात्रा है, आपने निकाल ली, रा को अलग कर दिया, आ को अलग कर दिया, उसी प्रकार माँ को अलग कर दिया और आ को अलग कर दिया। तो ये जो हमारी स्टेज आई दोस्तों, इसके आगे इस शब्द के खंड नहीं हो सकते। अतः यही जो स्टेज हमारी आई है ये क्या है, वर्ड है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी जैसे मैंने आपको एक कागज दिया और बोला इसके छोटे छोटे टुकड़े करिए, तो एक लास्ट में स्टेज बचेगी जिसके आगे छोटे टुकड़े नहीं होंगे, वही स्टेज हमारी होती है वर्ड। आइए दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया पानी, ठीक है, पानी तो आप सब लोग पीते हैं। अब मैं बोलता हूं आप पानी को अलग अलग करिए, तो उसी प्रकार आप पानी को अलग करते हैं। तो सबसे पहले पा को अलग कर देते हैं, फिर ना को अलग कर देते हैं। फिर मैं बोलता हूं कि आप लोग इसको और टुकड़े करिए, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले पा निकाल लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ मैं एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगा, जिस भी शब्द अक्षर के नीचे हलंत लगा हो, मतलब आप तुरंत समझ जाना कि इसमें स्वर नहीं है, यानी ये स्वर रहित है, ठीक है। तो हम लोगों ने पा में हलंत लगाया, यानी पा में जो स्वर हमारा था हमने उसको निकाल लिया, ठीक है। उसी प्रकार हम लोगों ने ना को अलग कर दिया और ई को, और यही जो स्टेज हमारी आई वो क्या हो गई, वर्ड। अब हम लोग वर्ड पढ़ चुके हैं, अभी हमने माला को किनारे रखा था, अब उसको भी बुला लीजिए आप लोग, ठीक है। जब इन्हीं वर्ड को एक क्रम में एक माला के रूप में सजा देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, वर्णमाला। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। यानी वर्ड को जब हम एक व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो हमारी वर्णमाला बन जाएगी। अब यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको सीधा आंसर देना है 52, यानी 52। अब देखिए दोस्तों, हमने बस अभी एक परिभाषा पढ़ी है और देखिए यहाँ से आपके कितने सारे प्रश्न बन गए। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि वर्ड शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, तो आपको बोलना है आनाशवान। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछ सकता है कि जिनके खंड ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, तो आपको सीधा आंसर देना है वर्ड, बोलता है वर्ड। फिर अगर आपसे सपोज दैट कोई भी आपको एक शब्द दे दिया और बोला इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप ऐसे ही उसके टुकड़े कर करके उसमें वर्ड निकाल लेंगे, यहाँ भी आप प्रश्न कर लेंगे। फिर एक अगला प्रश्न बनता है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो आपका सीधा आंसर रहेगा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर आपसे देखिए एक और प्रश्न बन गया कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपका सीधा आंसर रहेगा 52। यानी एक ही परिभाषा से हमने जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते थे वो सभी देख लिए, 8-10 प्रश्न देख लिए। अब ये सब तो आप पढ़ चुके हैं, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
अब आती है बात वर्णमाला। तो वर्णों से बनती है, लेकिन इनका निर्माण किस चीज से होता है? तो यहाँ आप देखिए कि वर्णमाला का निर्माण स्वर और व्यंजन मिलके करते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन करता है? स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्वर और व्यंजन के बारे में ओवरव्यू ले लेंगे, और आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ स्वर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्वर और व्यंजन, ठीक है, अगर इनकी परिभाषा की बात की जाए तो मैं आपको एक ऐसे तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। आपको स्वर को बना देना है दोस्तों डॉक्टर, और व्यंजन को बना देता है पेशेंट। अब ये बताइए, अगर डॉक्टर की तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, अगर डॉक्टर की तबीयत खराब हो जाए तो क्या डॉक्टर को किसी के पास जाने की जरूरत है इलाज कराने के लिए? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना इलाज खुद कर सकता है। यानी ऐसे वर्ड जो बिना किसी के सहायता के उच्चारित किए जाएं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या है? डॉक्टर है, यानी वो खुद अपना इलाज कर सकता है। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या है? पेशेंट। क्या आप ये बताइए, क्या कभी कोई पेशेंट अपना इलाज कर सकता है? नहीं। उसको किसके पास जाने की जरूरत है? डॉक्टर के पास। यानी ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किए जाएं, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वर। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपको सीधा आंसर देना है 11। स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है। इसकी परिभाषा की बात करें तो मैंने आपको जैसे अभी ऊपर बता दिया कि स्वर है हमारा डॉक्टर, यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र होता है वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब आपने यहां तक पढ़ लिया। अब आपसे पूछेगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सीधा आंसर देना है 3। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। अब देखिए, यहाँ मैंने ढेर सारी चीजें लिखी हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ही पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया और कहते हैं पेपर पास कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप कोई भी टॉपिक उठाएं तो उसे जड़ से खत्म करें। अगर जड़ से आप नहीं खत्म करेंगे तो आप पेपर में मुंह बना देंगे या दीवारें ताकते रहेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो होता है मूल स्वर। ठीक है। अब इसी के देखिए कितने नाम है, ढेर सारे नाम है, झोली भर भर के। मूल स्वर, इसको एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं और लघु स्वर भी बोलते हैं। यानी इनमें आपको जो भी पूछे आपको यही बताना है। अब दूसरे प्रकार की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग संधि स्वर। ठीक है, या द्विमात्रिक स्वर। इसके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 2। अभी सबके बारे में दोस्तों डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट जो स्वर का प्रकार है वो है प्लुत स्वर। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। तो आइए एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। कुछ भी आपसे पूछे आपको सीधा आंसर देना है 4। यानी इन सभी की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 4। अब आइए एक बार इसकी परिभाषा की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे हमारे मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। इनकी टोटल जो संख्या होती है वो होती है 4। और ये कौन कौन से होते हैं? ये होता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब हम लोग स्वर के दूसरे प्रकार की बात करते हैं जो है संधि स्वर। मैं जानता हूं आप कह रहे होंगे सर दीर्घ स्वर होता है दूसरा प्रकार, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं जब तक हूं आपको पूरी नॉलेज दूंगा। बात करते हैं संधि स्वर। जैसा नाम से स्पष्ट है, संधि यानी जुड़ाव, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। फिर आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि संधि स्वर कितने टाइप के होते हैं? तो आपका आंसर देना है 2 टाइप के। कौन कौन से? ये होता है दीर्घ स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ स्वर की। इसकी परिभाषा कुछ ऐसी है कि सजातीय स्वरों के योग से बने स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सजाति क्या है? सजाति मतलब एक टाइप की, एक जाति की। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इनकी दोस्तों संख्या होती है टोटल 3। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया दीर्घ स्वर सजातीय स्वरों के योग से बनते हैं। ठीक है, देखिए छोटा आ है, इधर भी छोटा आ है। जब 2 छोटा आ मिले तो हमारा बड़ा आ बन गया, यानी ये एक ही प्रकार के स्वर मिलके एक दीर्घ स्वर बना रहे हैं। दूसरा देख लीजिए, ई है, ई फैमिली का है और छोटी ई,
दोनों ई आपस में मिल गई तो वो बड़ी ई बन गई, यानी एक दीर्घ स्वर बन गया। उसी प्रकार सबसे लास्ट में देखिए ऊ और ऊ दोनों मिल गए आपस में तो बड़ा ऊ बन गया। ठीक है, तो दीर्घ स्वर की संख्या हमारी हो गई 3। अब बात करते हैं संधि स्वर का जो अगला प्रकार था, यानी संयुक्त स्वर की। तो ऐसे स्वर जो विजातीय स्वरों के योग से बनते हैं। अब उम्मीद है आपको विजातीय का मतलब तो पता चल गया होगा, यानी डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट जाति के। ठीक है, इनकी संख्या दोस्तों जो होती है वो होती है 4। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए छोटा आ छोटी ई से मिल रहा है तो क्या बनना है हमारा, ए बनना है। ठीक, उसके बाद देखिए छोटा आ ए से मिल रहा है तो हमारा क्या बनना है, ए बन रहा है। फिर देखिए आ और ऊ मिल रहे हैं तो क्या ओ बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार आ और ओ मिलते हैं तो हमारा ओ बनता है। समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर का आखिरी प्रकार जो है प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। दोस्तों इसका प्रयोग लिखने में काफी कम होता है, सामान्यतः इसका प्रयोग होता है नाटक के संवादों में या किसी को पुकारने में। सपोज दैट आपका कोई दोस्त जा रहा हो, ठीक है, उसका नाम हो राम, तो आप उसे ऐसे तो पुकारेंगे नहीं राम, ठीक है, आपको उसको खींचना पड़ेगा ना नाम, जैसे ऐसे राम, तो देखिए आ बहुत खींच रहा है आपका। उसी प्रकार जैसे आपको ओम बोलना है, ठीक है, तो ओम भी हम लोग खींच के बोलते हैं। इसका जो साइन होता है वो होता है इस टाइप का। ठीक है, अब देखिए हमारा आज हमने इतना चीजें पढ़ी हैं और इसमें कितने ढेर सारे क्वेश्चन बन गए, मैं आपसे एक एक करके सब बताता हूँ। सबसे पहले वर्ड शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों वर्ड शब्द का अर्थ होता है आनाश्वान। फिर आपसे पूछता है ऐसे वर्ड जिनके, ऐसे शब्द जिनके खंड ना हो सके क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। फिर आपसे कोई शब्द दे देगा, वो पूछेगा इसमें कितने वर्ण हैं, तो आप ऐसा ही निकाल लीजिएगा। फिर पूछेगा वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो आपको सीधा आंसर देना है वर्णमाला। फिर आपसे पूछ सकता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको सीधा आंसर देना है 52। उसके बाद आता है कि वर्णमाला का निर्माण किन चीजों से होता है, तो आपको तुरंत बताना है स्वर और व्यंजन मिलके स्वर को आपको डॉक्टर बना देना है, जैसा आप समझ ही गए। और स्वरों की जो संख्या होती है वो होती 11। एक प्रश्न आपका यही सॉल्व हो गया। फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उन्हें क्या कहते हैं, आपका सीधा आंसर होगा स्वर। फिर आपसे अगला प्रश्न ये बनता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 3 प्रकार के। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर, हस्त स्वर या लघु स्वर। ठीक है, इनमें अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनकी टोटल संख्या होती है 4। आ ई उ ऋण। ठीक है, आपसे कोई भी एक पूछ लेगा, जब बोलेगा छोटा आ ये किस प्रकार का स्वर है, तो आपको घबराना नहीं, सीधा आंसर यही दे देना है। फिर दूसरे प्रकार की बात करें, दूसरा है संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़े। ये भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर, यानी जो एक ही प्रकार के स्वरों के योग से बने उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी टोटल संख्या होती है दोस्तों 3, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। फिर आता है हमारा संयुक्त स्वर, संयुक्त यानी जो 2 स्वरों के संयुक्त संयुक्त से बने, ठीक है, विजातीय स्वरों के योग से। जैसे इनकी संख्या होती है 4। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया कि ए ऐ ओ औ। फिर सबसे लास्ट में मैंने आपको ये बताया प्लुत स्वर के बारे में। प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकता है कि नाटक के संवादों में किस प्रकार के स्वरों का प्रयोग किया जाता है, या किसी को पुकारने में किस प्रकार के स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सीधा आंसर रहेगा प्लुत स्वर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।